पिछले वीडियो में हमने कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय की परिभाषा को समझा कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कृत प्रत्ययों के उदाहरण लेते हैं। कृत प्रत्यय में वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, जैसे कि अक प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? लेखक, नायक, गायक और पाठक शब्द। अब दूसरा प्रत्यय है अक्कड़। ये सब कृत प्रत्यय हैं। अक्कड़ प्रत्यय है, इससे शब्द क्या बनेगा? भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़, कोई भी शब्द आप बना सकते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये शब्द कैसे बना। तो जिस प्रकार से हमने परिभाषा देखी थी कि क्रिया शब्द में अंतिम ना हट जाता है और प्रत्यय लगकर शब्द बन जाता है। तो न हटने की जो उदाहरण है, न हटने की जो प्रक्रिया है, चलिए देखते हैं। जैसे भूलना शब्द है, भूलना शब्द में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ेगा तो ना शब्द हट जाएगा और शब्द बन जाएगा भुलक्कड़। जैसे घूमना शब्द है तो उसमें से ना प्रत्यय हट जाए, ना शब्द हट जाएगा और प्रत्यय जुड़ जाएगा अक्कड़, शब्द बन जाएगा घुमक्कड़। इसी प्रकार से पीना शब्द है तो ना हट जाएगा और पियक्कड़ शब्द बन जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे अक प्रत्यय हमने लगाया तो लेखन, लिखना, लिखना में हम अगर अक प्रत्यय लगाते हैं तो ना हट जाता है, लिख से लेखक बन जाता है, नायक बन जाता है, गायक बन जाता है, पाठक बन जाता है। तो चलिए ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कृदंत प्रत्ययों में ना हटकर क्रिया से अव्यय शब्दों के मिलने पर नवीन शब्द बन जाते हैं। तो आइए और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे प्रत्यय है आक, तो इससे क्या शब्द बनेगा? तैराक, लड़ाक। तैरना, लड़ना शब्द से तैराक और लड़ाक शब्द बन जाएगा। अब प्रत्यय आता है आलू, तो झगड़ना शब्द से शब्द क्या बनेगा? झगड़ालू। अब प्रत्यय आता है आकू, तो लड़ना से लड़ाकू शब्द बन जाएगा। आड़ी प्रत्यय में खेलना शब्द है, आड़ी प्रत्यय है, शब्द क्या बनेगा? खिलाड़ी। इयल प्रत्यय है तो शब्द क्या बनेगा? अड़ियल, मरियल। इसमें मूल शब्द क्या है? अड़ना, मरना, तो अड़ियल और मरियल शब्द बन जाएगा। आप इन मूल शब्दों को भी देखते जाएंगे और साथ में किस प्रकार से प्रत्यय जुड़कर शब्द बन रहे हैं इस पर ध्यान देते रहेंगे तो ये पाठ आपको बहुत ही सरल लगेगा और हमेशा याद रहेगा। अब आगे की बात करते हैं। एरा शब्द है, तो जो एरा प्रत्यय है इससे लूटना, बसना, तो इससे क्या शब्द बनेगा? लुटेरा, बसेरा। अब है एया, एया से बनेगा गवैया। फिर आता है ओड़ा, ओड़ा शब्द, ओड़ा से शब्द क्या बनेगा? भगोड़ा। ता प्रत्यय से दाता शब्द बनेगा। वाला शब्द से, वाला प्रत्यय से पढ़ने वाला, लिखने वाला, गाने वाला, खाने वाला, जाने वाला, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हार प्रत्यय, तो हार प्रत्यय से कौन से शब्द बनेंगे? राखनहार, चाखनहार, तारणहार, इस तरह के शब्द बन जाएंगे। अब आते हैं कर्मवाचक शब्द जिस प्रकार से हमें बनाने हैं। तो वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं? अभी हमने जो पहले जो शब्द देखे या यो प्रत्यय देखे वो थे संज्ञा के अर्थ को प्रकट करने वाले, यानी कर्तावाचक शब्द बनाने वाले। अब हम देखेंगे कर्मवाचक शब्द बनाने वाले। तो इसमें दो प्रत्यय आते हैं, औना और नी। औना से आप क्या बनाएंगे? खिलौना, भगोना, और भी बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। नी से सूंघनी, सूंघनी शब्द बना सकते हैं आप। कतरनी बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है करणवाचक, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये
करणवाचक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द जो हैं वो कौन से हैं और प्रत्यय से कौन से शब्द बनेंगे, चलिए आइए बात करते हैं। जैसे आ प्रत्यय है, ऊ प्रत्यय है, न है और नी है, ये करणवाचक अर्थ को प्रकट करते हैं। तो आ से हम शब्द बनाएंगे झूला, ऊ से हम शब्द बनाएंगे झाड़ू, झाड़ना, झाड़ना शब्द में हमने ऊ जोड़ दिया तो क्या शब्द बन गया, झाड़ू। और झूला, झूलना में हमने आ शब्द जोड़ दिया तो क्या बन गया, झूला। अब बेलना शब्द है, उसमें हमने न प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, बेलन। क्योंकि आपको तो पता ही है कि अंतिम ना हटा दिया जाएगा शब्द में से और प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो बेलना शब्द है तो बेल रह गया, ना हटा दिया हमने और न प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, बेलन। नी, नी शब्द है, नी उपसर्ग, नी प्रत्यय है और कतरना शब्द है। तो कतरना का ना हटा दिया, कतर रह गया, नी जोड़ दिया, कतरनी हो गया। तो ये शब्द बन जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं आपके भाववाचक शब्द। वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले बहुत से शब्द हैं, मैं आपको बताती हूँ, और प्रत्यय भी बहुत सारे हैं। चलिए हम बात करते हैं। प्रक्रिया वही रहेगी कि जो भी शब्द है उसका अंतिम ना या न हटा दिया जाएगा और पीछे प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा। तो अ प्रत्यय से हम शब्द बनाएंगे। मारना में मार शब्द बन जाएगा, लूटना में लूट शब्द बन जाएगा, तोलने से तोल शब्द बनेगा और लिखना से लेख शब्द बनेगा। इसके आगे है आ प्रत्यय। आ से शब्द बनेगा पूजा। आई शब्द है, आई से आप देख लीजिए क्या क्या बनेगा, लड़ना से लड़ाई, कटना से कटाई, चढ़ना से चढ़ाई, सिलना से सिलाई। अब आता है आन शब्द। आन से मिलान, चढ़ान, उठान, उड़ान, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। इसके बाद प्रत्यय है आप। आप से शब्द बनेगा मिलाप, विलाप। इसके बाद शब्द आता है आव। आव से शब्द बनेगा चढ़ाव, घुमाव, कटाव। फिर है आवा प्रत्यय। आवा प्रत्यय से क्या बनेगा, बुलावा, दिखावा, इस तरह के शब्द बनेंगे। फिर है आवट प्रत्यय। आवट से क्या शब्द बनेंगे, सजावट, लिखावट, मिलावट। शब्द वही रहेंगे, सजाना, लिखना, मिलाना। अब है आहट प्रत्यय। आहट प्रत्यय से बनेंगे घबराहट, चिल्लाहट। और ई प्रत्यय है। ई प्रत्यय से क्या बनेंगे, बोलना से बोली बन जाएगा। इसके बाद आता है औता। औता से बनेगा समझना से समझौता शब्द बन जाएगा। औती प्रत्यय होता है औती। औती से बन जाएगा कटना से कटौती और मानना से मनौती। फिर आता है ती प्रत्यय। ती प्रत्यय से बढ़ना से बढ़ती, उठती, चलती, ये शब्द बन जाएंगे। फिर आएगा त। त से वही बचना शब्द है या बचाना शब्द है, तो उसमें अंतिम ना हट गया और त जुड़ गया तो बचत शब्द बन गया। इसी तरह खपना से खपत बन गया और बढ़ना से बढ़त बन गया। अब प्रत्यय आता है न। न से हम जब शब्द बनाएंगे तो ना हटकर न लग जाएगा। फिसलना से फिसलन, ऐंठना से ऐंठन शब्द बनेगा। अंतिम शब्द इसमें जो प्रत्यय आ रहा है वह है नी से बना हुआ और इसमें है मिलना शब्द। मिलना शब्द से कौन सा शब्द बनेगा, मिलनी। तो ये हुए भाववाचक संज्ञा का निर्माण। और क्रियाबोधक शब्द, वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं। तो कैसे बनेंगे ये शब्द, इसमें प्रत्यय आता है हुआ। क्रियाबोधक शब्द बनाने वाला एक ही प्रत्यय है हुआ। तो अब इसमें हम कैसे शब्द बनाएंगे, चलता हुआ, पढ़ता हुआ, गाता हुआ, आता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, पढ़ता हुआ, नाचता हुआ। तो इस तरह के हुआ प्रत्यय जोड़कर हम शब्द बना लेंगे। तो ये तो हुए सारे कृत प्रत्यय और आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लीजिए कि वे प्रत्यय जो धातुओं यानी क्रियापद के मूल रूप में साथ में लगकर
नए शब्द का निर्माण करते हैं, ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हें कृदंत भी कहते हैं। और हिंदी क्रियाओं में जब इनसे हम शब्द बनाते हैं तो मूल शब्द में ना हट जाता है, ना का लोप हो जाता है, और शेष जो शब्द बचता है उस शब्द में हम इन प्रत्ययों को जोड़ देते हैं और इन शब्दों को जोड़कर हम नवीन शब्द बना लेते हैं। ये शब्द 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से शब्द हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहला है कर्तृवाचक, वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं। इसमें हमने आपको प्रत्यय बताए थे, अक, अक्कड़, आक, आलू, आकू, आड़ी, इयल, एरा, एया, औड़ा, ता, वाला, हार। दूसरे जो प्रत्यय हैं दूसरे प्रकार के वो हैं कर्मवाचक, वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। इसमें 2 प्रत्यय दे रखे हैं आपके, पहला है औना और दूसरा है नी। इसके बाद आते हैं तीसरे प्रकार के करणवाचक, वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं। इसमें 4 प्रत्यय दे रखे हैं, आ, उ, न और नी। चौथा जो प्रकार है वो है भाववाचक, वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रत्यय दे रखे हैं, सबसे ज़्यादा प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। अ, आ, आई, आन, आप, आव, आवा, आवट, आहट, ई, औता, औती, ती, त, न, नी। इसके बाद 5वां जो प्रकार है वो है क्रियाबोधक, वे शब्द जो क्रिया का ही बोध कराते हैं। इसमें एकमात्र एक प्रत्यय दिया हुआ है और वो है हुआ। तो ये आपको पता चल गया कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं और उदाहरण कौन कौन से हैं। चलिए अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न लिख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 1 है, कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कृदंत प्रत्यय में मूल शब्द से प्रत्यय लगाकर शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, कृदंत प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से हैं, नाम लिखें। प्रश्न नंबर 4 है, कर्तृवाचक शब्द किन प्रत्ययों से बनाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, औना और नी प्रत्यय से कर्मवाचक शब्द बनाइए। अगला प्रश्न, क्रिया के कारण को बताने वाले शब्द बनाएं और यह भी बताएं कि उसमें कौन से प्रत्यय लगेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले कौन कौन से प्रत्यय हैं और उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियाबोधक शब्द बनाने के लिए आप कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे और इसके आप 5 उदाहरण भी दीजिए। तो बच्चों, इस तरह से यदि आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये प्रश्न लिखकर उनके उत्तर लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न याद भी हो जाएंगे और परीक्षा में आपके बहुत काम आएंगे। तो ये तो थे कृत प्रत्यय। अगले पाठ में हम समझेंगे तद्धित प्रत्ययों के बारे में।